गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र। जिस तरीके से गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र का मतलब पृथ्वी के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई द्रव्यमान आकर्षण बल का अनुभव करता है, उसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र। ऐसे ही कोई अगर आवेश है तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई दूसरा आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसको वैद्युत क्षेत्र बोला जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब है आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश आकर्षण बल का अनुभव करता है या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र। ओके, अभी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिनोट करते हैं ई से, इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। सपोज ये कोई चार्ज है, ये इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई दूसरा आवेश यहां पर रखा हुआ है, तो ये जितने बल का अनुभव करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम? वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह बल है जो उस बिंदु पर रखा क्यू कूलम का आवेश अनुभव करता है। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल वह आवेश के परिमाण के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार फिर सुने, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाले बल वह आवेश के परिमाण के अनुपात के बराबर होती है। इसका मात्रक कुछ पॉइंट है इसमें। इसका मात्रक, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम। अभी इसकी विमीय सूत्र निकालेंगे इसका। जो बल है, बल का विमीय सूत्र होता है mL/t-2। आवेश, जो आवेश है Q बराबर IT होता है, तो इसका विमीय सूत्र हो गया Q बराबर AT। इसको ऊपर ले गए T⁻³ A-1। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र हो गया mL/t-3 A-1। ओके, कैसी राशि है ये? सदिश राशि। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो फिजिक्स के अंदर तुम्हें पता होना चाहिए, कोई भी भौतिक राशि जो है वो सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो यहां पर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है सदिश राशि है। ओके,
अगर कोई पॉजिटिव आवेश है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन होती है वो बाहर की तरफ को होती है, आउटसाइड द चार्ज। और माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है अंदर की तरफ, इनसाइड द चार्ज। इसको देखने का क्या तरीका है कि इसके पास हम कोई काल्पनिक आवेश प्लस Q0 रखते हैं, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। तो जब भी हम किसी परीक्षण आवेश को रखेंगे वैद्युत क्षेत्र के अंदर तो उसके ऊपर फोर्स देखते हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो हमारा परीक्षण आवेश है इसके ऊपर रिपल्सन फोर्स लगेगी, दूर को जाएगा। इसका मतलब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बाहर की तरफ को है। और अगर यहां पर हम प्लस Q0 आवेश रखते हैं तो इसके कारण ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर है। तो जब भी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन देखनी होती है तो हम क्या करते हैं, वहां पर एक काल्पनिक आवेश प्लस Q0 रखते हैं। इस काल्पनिक आवेश प्लस Q0 को हम क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज, और उसकी मूवमेंट देखते हैं। तो अगर प्लस चार्ज है तो ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा और दूर को जाएगा, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ को होगा। और अगर ये प्लस Q0 आवेश हम यहाँ पे रखेंगे तो ये माइनस वाला चार्ज जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसके कारण माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अंदर की तरफ होता है। ओके, अभी हमें रिजल्ट ड्रॉ करना है कि कोई चार्ज है हमारे पास प्लस Q, उससे r दूरी के ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, उसके लिए रिजल्ट ड्रॉ करना है। कैसे करते हैं, मान लिया ये प्लस Q चार्ज है और इससे r दूरी के ऊपर कोई पॉइंट P है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक काल्पनिक आवेश प्लस Q0 रख देते हैं, परीक्षण आवेश। तो प्लस Q0 आवेश हमने यहां पे रखा, एक चार्ज ये है हमारा। तो इस आवेश और इस आवेश के बीच में एक बल लगेगा कूलॉम के नियम से, प्लस Q आवेश व प्लस Q0 आवेश वैद्युत बल। तो कूलॉम के नियम से इस आवेश और इस आवेश के बीच में वैद्युत बल हो गया 1/4πε0 K Q0/r²। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन क्या है, E बराबर F/Q। तो ये चार्ज है, ये इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, परिभाषा से P पर वैद्युत क्षेत्र ये हो गया F/Q0 इक्वल टू F/Q0। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो एक रेशो होती है फोर्स में और चार्ज में, इक्वल टू F/Q होता है। तो यहां से F बराबर हो गया A/Q0।
यानी कूलॉम के नियम से तो बल इतना है, और परिभाषा से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डेफिनेशन है हमारे पास, उससे बल कितना हो गया, F बराबर E इंटू क्यू जीरो। इन दोनों को इक्वल रखिए। यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आता है कि अगर कोई आवेश है तो उससे r दूरी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 Q/r²। लास्ट में इसकी यूनिट भी लिख देते हैं। तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलॉम, न्यूटन पर कूलॉम। ओके, गॉट इट। अभी आगे चलते हैं। वैद्युत ध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो वैद्युत ध्रुव क्या होता है कि अगर हम परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखें, तो इस तरह का जो विन्यास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। ये क्या है हमारा वैद्युत द्विध्रुव। एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है। इनको अगर हम कुछ दूरी के ऊपर रख दें पॉइंट चार्ज को, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। इसके एग्जांपल है HCl, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। NaCl, हाइड्रोजन परमाणु भी वैद्युत द्विध्रुव का एक एग्जांपल है। कैसे? हाइड्रोजन परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर, और एक इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिट के अंदर। तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डायपोल, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव का मतलब है कि अगर एक पॉजिटिव आवेश और एक नेगेटिव आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी के ऊपर हो, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। ओके, अभी है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को डिनोट करते हैं P से, बराबर होता है Q इंटू 2L। यानी किसी एक आवेश के परिमाण व उनके बीच की दूरी, 2L क्या है, इस दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस। तो किसी एक आवेश के परिमाण व दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फिर सुनिए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या मतलब है, किसी एक आवेश के परिमाण व दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ओके, इसका मात्रक इसका गुलाम हो गया 2L है, इनके बीच की दूरी, तो मात्रक हो गया गुलाम और मीटर। विभीय सूत्र
ATL। Q बराबर IP होता है, I को A से डिनोट करते हैं और T टाइम है, इसको T से डिनोट करते हैं और ये लेंथ हो गई, तो इसका भी सूत्र हो गया ATL। राशि सदिश राशि है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है और डायरेक्शन होती है इसकी नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की ओर। नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की ओर, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की तरफ होती है। इनके ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, 5 × 10⁻⁴ कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो यहां पर Q बराबर है 5 × 10⁻⁴ कूलम और F है 2.25 न्यूटन। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कोई चार्ज है, इस चार्ज के ऊपर फोर्स जो है 2.25 न्यूटन की है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है ना। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर ये चार्ज है, इतनी फोर्स वर्क कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई 4.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो ये जो आपको रोज पढ़ाया जा रहा है इसकी एक कॉपी बना लेना, फिर मैं दोबारा बोल रहा हूं और उसको जो है प्रॉपर समझ के अपनी नोट के अंदर उसको नोट कर लेना, ठीक है। अभी जो कंटेंट्स है वो बहुत तेजी से आएगा, अभी तो हम थोड़ा स्लो है 2-3 दिन, उसके बाद थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, तब आप उसको अगर वो इकट्ठा हो जाएगा तो फिर बर्डन हो जाएगा। तो इसलिए रोज का काम रोज करते रहे। ओके, गुड लक।